I was called by the political authority to be one of the guests of honors to receive the Dalai Lama in Assam during his recent visit there. So during that time, I thought, we looked at the kind of relationship that we had with the Dalai Lama. So I then found out from 5 Assam Rifles, which was the unit that had sent a party to escort the Dalai Lama, about if they knew of any living soldiers who had escorted him. And I was very happy to find out that one of the soldiers, Narendra Das, was still alive. So I decided that I would make Havaldar Narendra Das meet the Dalai Lama. He was about almost 80 years old, but we said that we would put him in, I decided that I'd put him in uniform and I'd take him there and request the Dalai Lama to meet him. मैं फर्स्ट में 24 तारीख 9वां महीना 57 में लखरा में भर्ती हुई, तो बाई प्लाटून में डिटेल कर दिया। तो बाद में हम लोग पढ़ गया, राइट विंग टुआंग में था, तो हम लोग 4, 5, 7 दिन में टुआंग पहुंचा। तो एक दिन क्या हुआ, 59 का मार्च 59 डेट भूल गया मैं, टुआंग का एपीओ साहब और सुबदार साहब 20 जॉन लेके रात को 3:30 बजे 4 बजे पहुंच गया। हम लोग तो सर सेंट्री बैठा है, सेंट्री पर नीचे से सिपाही आ रहे, क्या हो गया क्या। पहले नाई गुरुजी को उठाया, तो हम उठो उठो उठो, हम लोग उठ गया, क्या हुआ, तो अपना अपना हथियार पकड़ लिया। तो बाद में क्या सुबदार गया, बैठो बैठो बैठो, ऐसा ऐसा बात है, तुम लोग जितना भी मुर्गा वगैरह पाला है काटो खाओ, अभी चलना पड़ेगा मेरे साथ। बाद में नाई को सर को बताया, नाई गुरुजी को, तो ऐसा ऐसा दलाई लामा आ रहा है, सुथांग मुंह में है वो, 2 दिन रास्ता उधर आगे। आज सुबह 4 बजे करीब पहुंच गया। अभी ब्रेकफास्ट बनाओ और पैक लंच ले लो अपना उसमें, और रास्ता में खाएगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग 5:30 बजे में चल दिया एक साथ पूरा, हमारा 8 आदमी गया से। उधर से आ रहा है फिर लेके शक्ति में हैनबार होगा, शक्ति से भी आगे चला गया, हम लोग आ नहीं पहुंचा था। तो उधर का पोस्ट खाली होने नहीं देता ना, तो वो लोग हमको रास्ता में दे दिया। तो उसके बाद शक्ति लेके आया, शक्ति में एक रात बैठा। तो हम लोग साला में गया, शक्ति में आके गार्ड बना किया। वो नायक सर बोला, तुम लोग 4 आदमी आगे बैठो और ये 4 आदमी पीछे। थोड़ा सा ऐसे देखता हूँ घूम के, फिर उधर कोई गिर जाएगा, पहाड़ी रास्ता छूटा, पीछे वाला तो पूरा देख रहा है। तो हम लोग क्या एक जगह में शक्ति से इधर आ गया, फिर पीछे का आगे, आगे का पीछे हो गया बदली। फिर पब्लिक को भी देखना है, कोई नजदीक आ जाएगा, दुश्मन भी हो सकता है कोई, है कोई पब्लिक बात ही करने नहीं देता नजदीक में, तो बंद किया। उपयोग सब बंद कर रहा है सुबह साहब ने, कोई सिविलियन नजदीक नहीं आएगा। यही से आ रहा है भटे लोग दर्शन के लिए, आने नहीं देता, कम से कम 50 गज दूरी पर, नजदीक नहीं। कोई रात बैठा उधर, रात भर ड्यूटी घुमा, दाहिना बाया 2 आदमी, 2 सिपाही, नींद ही नहीं लगता। कोई रात को आ सकता है नजदीक, कोई पब्लिक लोग। तो बाद में रात भर ऐसे गुजरा। दूसरे दिन ऑर्डर हुआ, सुबह सामने देखो कल 4 बजे आप लोग खाना रोटी शूटी खा के, पूरी उड़ी खा के रेडी होना, 5 बजे करीब हम लोग मूव होना है। तो बाद में आया लुमला पहुंच गया, बहुत जबरदस्त 2 दिन का रास्ता एक ही दिन में तय किया है, एक दिन में। तो बाद में हम लोग वापस चला गया, और टुआंग वाला सिपाही जो है आधे रास्ता से लेके आया टुआंग में एक ही दिन बैठे, जैसे हर जगह में एक रात। तो टुआंग वाला लेके धीरांग तक चला, तो पार करके ना, ये धीरांग में बमडीला का सिपाही है नंबर किया उनको। अच्छा, वो टुआंग वाला सिपाही फिर वापस पार्टी। तो बमडीला वाला सिपाही जो है डायरेक्ट मिसा मारी।
When I was sitting on the stage and we were felicitating the Dalai Lama, and the Master of Ceremonies said that I was the Director General of the Assam Rifles, the Dalai Lama looked at me and with a very expressive eyes told me that, do you know the relationship between me and your force, and that do you know that the Assam Rifles rescued me? So I said, yes, Your Holiness, I am aware of that, and in fact I have with me one of the soldiers who had escorted you, and would you like to meet him? And the Dalai Lama, I could see, was quizzically, he hesitated for a moment, and probably after a minute he said, yes, I want to see him. And he was very intense when he said that. So I had made Havaldar Narendra Das sit in the front row of the stage. So I just walked up and I called Narendra Das and I said, come up there. मुझे देखकर मैं और ताजुब हो गया। कैसे उस टाइम पे देखा था 58 साल गुजर गया, उसके बाद अभी देख रहा हूँ जैसे देखा था वैसे है। तो हम साला बुढ़ा हो गया, मेरा 22 साल उम्र था उस टाइम पे, नौकरी 3 साल। तो बाद में तो बुलाया उधर स्टेज में, दलाई लामा उधर स्टेज में उठे ही मेरे को ऐसे पॉइंट कर रहा, कैसे पोजिशन ले, मैं तो ताजुब हो गया, ऐसे बैठ रहा था नीचे पूरा फुल ड्रेस में, फौजी ड्रेस में, मेरे ऊपर उंगली देखा था हंस के। तो उस टाइम मेरे को ले गया पकड़, उधर छोड़ दिया, दूर से हाथ मिला था, हाथ मिला के ऐसे खींच लिया। And the Dalai Lama looks at him, looks at me, and grabs hold of Narendra Das and hugs him very, very tight. He wouldn't let him go. And he said, yes, I remember you. God bless you. ऐसे पकड़ लिया, चाहे आदमी, मैं तो ऐसे देखते रहा हूँ। It was a very emotional moment because at that moment no one actually in the entire audience knew what the Assam Rifles had done. This part of the history of the Assam Rifles having escorted the Dalai Lama was simply not known by anybody. And the mere fact that the Dalai Lama acknowledged it on stage became a massive issue. It was tweeted almost maybe 2,000, 2,500 times. मेरा दिल में कितना खुश हुआ है, कितना चला गया मेरा साथी, तो खत्म हो गया। एक भी नहीं है, असम में तो नहीं है, इंडिया में भी नहीं है, एक मैं जिंदा हूँ। वो लोग भी एक दो होने से कितना खुश होना था, वो लोग तो चला गया, मैं अकेला कैसे रह गया। और इसी 4 साल का बाद अभी दलाई लामा को, धर्मगुरु दलाई लामा को मिलने मिला, मेरा एक किस्मत अच्छा ही समझूंगा। If you go to my museum, you'll find out that we have a beautiful copy of the visitor's book which the Dalai Lama wrote for us. As also, he had also given us the pistols that he had carried when he was being brought from Tibet at the point at where the Assam Rifles had started escorting him into India. But it's great to see the story on the Dalai Lama because it's one of the high points of my force.